हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की उन डॉक्टर्स से जो उस हादसे में बाल बाल बच गए। किस तरीके से उन्होंने इस पूरी दास्तान को सुनाया, रिपोर्ट में देखिए। जाए हादसा जहां मैं मौजूद हूं अहमदाबाद में, यहाँ पे जब विमान हादसे का शिकार हुआ है तो आपको पता होगा कि वहां जो कैंटीन में बैठे थे 33 डॉक्टर भी मौत के मुंह में चले गए। अब जो है जो डॉक्टर यहाँ रहते हैं उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई है। उसके बाद से तो यहाँ हर एक को मना कर दिया गया है, लेकिन अब उसके बाद से यहाँ उन डॉक्टर्स को इजाज़त दी गई है कि वो अपने सामान वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर लें, क्योंकि जांच जो है यहाँ से लंबी चलने वाली है। तो हमारे साथ वो डॉक्टर यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब यह हादसा पेश आया? मैं तो डिपार्टमेंट में ही था, अपने लिए ऑन्कोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो अभी आप लोगों को यहाँ अंदर इजाज़त दी गई जाने की? कुछ लोगों को दे रहे हैं ना, किस लिए? सामान लेने के लिए। तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं ऑन्कोपैथोलॉजी डीएम फाइनल ईयर स्टूडेंट। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आज आपको इजाज़त दी गई अंदर जाने की? हाँ, थोड़े हमारे जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स ने तो सामान है वो लेने के लिए बोला है। बाकी बाद में शायद और इजाज़त दी जाएगी। जो मेन सामान है, जैसे काफ़ी कुछ बड़े बड़े जो सामान है, जैसे अलमारी, वॉशिंग मशीन, वो सब जो है बहुत लोगों का बहुत कुछ सामान है। यस, बहुत सारे रोज़ में वाले डेली नीड्स बहुत ज़्यादा है। बट अभी के लिए तो बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट्स है वो लेने के लिए बोला है। हादसे के वक्त आप कहाँ थे जब यह हादसा पेश आया था? तो मैं ओपीडी में काम कर रहा था। मैं सर्जिकल कैंसर में हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। आपको क्या अपने दोस्तों ने बताया कि ऐसा? हाँ, हमको फ़ोन आया कि उधर से आग लगी हुई है। तो उसके बाद से तो फिर आप लोग को यहाँ जाने की तो इजाज़त नहीं थी? नहीं, इजाज़त नहीं थी। तो ये आप भी जो है यहाँ यहीं के डॉक्टर? मैं इधर ही थी, अतुल्यम 3 में हूँ। मेरा रूम भी पीछे से पूरा जल गया है, सामान भी बहुत सारा जल गया है। अभी जितना सामान जो हम बचा सकते हैं वो लेने आए हैं हम। रूम अलॉट कर दिया हमको पुरानी बिल्डिंग में, तो जितने भी कपड़े हैं जो भी हैं वो हम ले जाना है। आपको इस हादसे की जानकारी कब हुई थी? कल ही जब दोपहर में हुआ, हमको बोला कि आग लगी है, तो हम लोग तुरंत भाग के आए। कि हमें पता नहीं था कि प्लेन क्रैश हुआ है। बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा ही ब्लास्ट हुआ है। फिर हमको अंदर आने नहीं दिया, हमने बस बाहर से बिल्डिंग जब जल रही थी तब हमने देखा। फिर हमको वापस भेज दिया। हमें रूम के लिए अरेंजमेंट करा हम लोगों के लिए, पर अभी फिर कुछ सामान नहीं है हमारे पास, तो वही जितना कुछ जो बच गया हम लेके जाएं, रहना है तो है। तो अभी इसी बात की इजाज़त ली है कि आपके जो इस्तेमाल होने वाले सामान है वो सब आप ले जा सकें। ये हादसे में जो 33 लोग जिन मौत के मुंह में चले गए, उनमें से कोई आपके भी तो जानने वाले लोग रहे होंगे? हमारे GCRI में तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एक जूनियर था, मैं सर्जरी में, उनकी मदर थी साथ में अंदर, तो वो हॉस्पिटल में था, तो उनकी मदर की डेथ हुई ऐसा सुनने में आया है। बाकी और GCRI से तो नहीं हुआ है। बाकी जो UG हॉस्टल में है वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई है। आखिरी सवाल है मेरा, उस वक्त आप कहाँ थी जब ये? मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो इसलिए मैं शायद बच गई। तो ये हैं वो डॉक्टर्स जो अभी जा रहे हैं अपने सामान लेने के लिए। आपको मैं बता दूं कि उस वक्त जो लोग मौजूद थे यहाँ कैंटीन में खाना खा रहे थे, और उस दौरान जब यह हादसा पेश आया, हालांकि बहुत सारे वो लोग जो दूसरी जगह पे जो अपने प्रैक्टिस कर रहे थे या दूसरी जगह हॉस्पिटल में थे, तो वो लोग जो है इस हादसे के शिकार नहीं हुए, क्योंकि वो यहाँ नहीं थे। अगर हो सकता है कि उस हादसे के दौरान ये जो भी यहाँ होता वो भी इसका शिकार हो जाता, तो वो लोग जो है अभी खुशकिस्मत हैं कि जो वो यहाँ नहीं थे। लेकिन उनकी बदकिस्मती को क्या कहिए कि जो यहाँ मौजूद थे और उस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। अहमदाबाद विमान हादसे में एक आकाश पटनी नाम के 15 साल के किशोर की भी मौत हो गई है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनके पिता ने बताया कि वो अपनी मां को टिफिन देने आया हुआ था जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। वहीं पास में इनकी चाय की दुकान है और उनके पिता से बातचीत हुई। क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा, आप देखिए। अहमदाबाद में जो प्लेन जो दुर्घटना जो हुई अकस्मात हुआ है, जिसमें अब तक 275 से ज्यादा जो लोगों की जान जो है जिसमें गई है, उसमें एक जो व्यक्ति था आकाश पटनी नाम का, जिसका जो उसका भी जो है वो इस दुर्घटना के अंदर जो है वो देहांत हो गया है। उसके परिजन जो है फिलहाल जो है वो हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो आकाश पटनी जो नाम का जो बंदा था, उसके जो पिताजी है वो फिलहाल अभी इंडिया न्यूज के साथ जो है वो जुड़े हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेश भाई। सुरेश भाई, किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई, क्या पूरा वाकया है ये? दुर्घटना तो मेरा लड़का घर पे था और बीवी चाय की किडली चल रही मेरी, और खाने का टाइम हुआ तो लड़के को बोला, आकाश को, मैंने बोला तेरे मम्मी को टिफिन देखा, बोला कि ठीक है। मेरे लड़के को टिफिन लेके भेजा होटल पे,
और वहाँ पे गया मैं ब्यारा लेके साहिबाग गया और लड़का टिफिन लेके गया। मेरी बीबी खा रही थी, लड़का सो गया, थोड़ा सो गया और जैसे मेरी बीबी खा रही ने ऐसा धड़ाका हुआ विमान का। आपने देखा उस वो नहीं, जो विमान पड़ा था परखा ही पड़ा था। धड़ाका देखा क्योंकि जो काला धुआं निकला, मैंने बोला बहुत स्पॉट हुआ होगा। डायरेक्ट मैंने यूं टर्न मार के डायरेक्ट देखने तो गया मैं, लेकिन जो परखा जो होता ना ऊपर आ जाएगा, मैंने लड़के जहाँ सो रहा था उसके ऊपर ही पड़ा था और बीबी वहाँ पे थे, सब जल गए थे न, जो जाने का मौका ही नहीं था वहाँ पे, इतनी आग थी। तो बीबी को लेके हॉस्पिटल के अंदर आया और लड़के को लेकर हॉस्पिटल में आया, दोनों को लाया, लेकिन बीबी अभी दाखिल है न, लड़का पूरा जल चुका था। आपके पत्नी की अभी फिलहाल कैसी, कुछ बातचीत हुई या कैसी है अभी तबीयत? अभी तबीयत तो ठीक है। क्या नाम बातचीत है? उनका क्या नाम है? सीताबेन। सीताबेन। अच्छा, आकाश की उम्र कितनी रही होगी?